गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 9 सीक्वेंट एंड सीरीज करेंगे। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। बेटा इट इज़ अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers. It is sometime denoted by an. बेटा फंक्शन हमने अभी भी चैप्टर 2 में किए हैं, व्हाट आर फंक्शंस। ठीक है ना, जिसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलती है। ठीक है बेटे, तो इसी तरह से एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे ए एन इज इक्वल टू 2n-1। ये ए एन क्या है बेटा, एक फंक्शन है जो कि 2n-1 के इक्वल है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब मैं ए एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करूंगी तो आई विल गेट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम बेटा इस तरह से पैटर्न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से एन को 1 पुट करूंगी यहाँ पर तो वैल्यू आएगी A1 1, A2 आएगी 3 और एन को 3 पुट करूंगी तो A3 आएगी 5। इसको इस तरह से लिस्टिंग ऑफ नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह से पैटर्न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि अगर an इज इक्वल टू 2n-1 है और मैं कहूँ कि n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 बस इतनी ही हैं, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हुई। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ कि ये फाइनाइट नहीं है, तो कैसे इनफाइनाइट है कि an इज इक्वल टू 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब सीरीज क्या होती है बेटा, अगर A1 A2 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन एक सीक्वेंस है तो इससे एसोसिएटेड सीरीज क्या होएगी, जब हम इसके टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस के साइंस लगा देते हैं तो ये सीक्वेंस क्या बन जाती है, सीरीज। तो ये सीरीज है एसोसिएटेड विद अबव सीक्वेंस। सीरीज बेटा को हम समीशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस सीरीज को हम समीशन का साइन लगाकर ए के इज फ्रॉम 1 to n से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बेटा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज टर्म्स आर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें ए एन दिया हुआ है फर्स्ट सम में, n इंटू एन प्लस 2, पहली 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 पुट कर देंगे, 3 आ जाएगी। सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर n को 2 पुट कर देंगे, 8 आ जाएगी। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट कर देंगे, 15। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ टर्म है। तो बेटा 1 to 6 क्वेश्चन इसी तरह से बहुत सिंपल हैं, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब है बेटा सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या कह रहा है बेटा, वो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन क्वेश्चन 7 to 10 हुज nth टर्म इज an दिया हुआ 4n-3 और हमें a17 और a24 निकालना है। ठीक है बेटा, तो an 4n-3 है, a17 के लिए n की जगह 17 पुट कर दो, 65 आ जाएगा, और a24 में n की जगह 24 पुट कर दो। सिमिलरली 8 सम an दिया हुआ है n² 2n और हमें a7 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 7 अपॉन 2n 49/128। अब है बेटा 11th सम। 11th सम की स्टेटमेंट क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन क्वेश्चन 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। a1 3 दिया हुआ है, an 3 an-1 प्लस 2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, a1 3 है। अब यहाँ पर जब मैं n को 2 पुट करूंगी, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n को जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3a2-1 a1 हो जाएगा प्लस 2, 3a1 प्लस 2, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो a2 आ गया 11। यहाँ पर n की जगह अब मैं 3 पुट करूंगी, a3 क्या आएगा, 3a2 प्लस 2 है ना, a2 की वैल्यू 11 आ चुकी है, यहाँ पुट कर दो 35 आ जाएगा। इसी तरह से a4 और a5 आ जाएंगे। तो ये सीक्वेंस क्या हुई बेटा, मेरे पास सीक्वेंस में तो मेरे पास आया, सीक्वेंस क्या हुई बेटा मेरे पास, यहाँ पे सीक्वेंस आई बेटा, यहाँ पे मेरे पास 3 11 35 107 एंड 323। और इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हमने। उसके बाद सम नंबर 14 है, द फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाय a1 एंड a2 इज गिवन टू अस 1 एंड an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर हमारे पास हर टर्म पिछली 2 टर्म्स के सम के इक्वल है। फाइंड an प्लस 1 ओवर an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे पहले बेटा क्या दिया हुआ है हमें, an इज इक्वल टू प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, तो हम यहाँ पर n को 2 से ग्रेटर पुट करना है। देखिए n इज ग्रेटर देन 2, तो n को 3 पुट किया मैंने, तो ये 3-1 2, 3-2 1, a2 प्लस a1 आ गया, a2 और a1 1 1 दिए हुए हैं, 2 आ गई, a3 कितनी आ गई 2। अब a4 क्या आएगा, a3 प्लस a2,
A3 मेरे पास 2 आई है, A2 1 है, 3 आ गया। इस तरह से A5 और A6 निकाल लिया। अब मेरे को n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए an+1 ओवर an निकालना है। सबसे पहले मैं n को क्या पुट करूंगी 1, तो ये क्या बन जाएगा A2 बाई A1, वैल्यूज पुट कर दो। n को 2 पुट करूंगी तो A3 बाई A2, वैल्यूज पुट कर दो। 3 पुट करूंगी तो A4 बाई A3, 4 पुट करूंगी तो A5 बाई A4 और 5 पुट करूंगी तो A6 बाई A5। A6 8 है और A5 क्या है 5। थैंक यू बेटा। एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गई यहाँ पर, तो इसको अच्छे से कीजिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।